क्लास 7 चैप्टर नंबर 10 इंटरनेट नेटवर्क्स। इंटरनेट नेटवर्क, बात हो रही है एक ऐसे नेटवर्क की जो वर्ल्ड लेवल का नेटवर्क है। हमने छोटी क्लासेस में 6th और 7th में स्टडी कर ही रहे हैं कि जो नेटवर्क लोकल लेवल पे होता है, छोटी रेंज पर होता है, उसे लैन कहते हैं। जो उससे बड़ी सिटी से सिटी को कनेक्ट करता है उसे मैन कहते हैं, और जो वर्ल्ड लेवल की कनेक्टिविटी कहता है उसे वैन कहते हैं। सो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो वर्ल्ड लेवल का नेटवर्क है, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। इतने बड़ा नेटवर्क जिससे हम कहते हैं कि जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क केबल थ्रू सैटेलाइट लिंक्स। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर नेटवर्क। इसे सुपर नेटवर्क भी हम बोलते हैं। कितने फायदे एडवांटेजेस हैं? अब आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं या Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी इंटरनेट की वजह से ही आप देख पा रहे हैं। हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, Zoom की क्लासेस ले पाते हैं, Google Meet के थ्रू क्लासेस ले पाते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू हम कनेक्ट होकर के क्लासेस अटेंड करते हैं। तो ये इंटरनेट की एडवांटेजेस हैं, फायदे हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का हम यूज करते हैं। बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में, तो बहुत ज्यादा जब हम इसका यूज करने लगते हैं तो हमारे जो पर्सनल जो इंफॉर्मेशंस हैं वो शेयर होने का खतरा रहता है, और स्पैमिंग बढ़ जाती है, यानी अननेसेसरी मेल्स हमें आने लगते हैं, और कितने भी तरह के कुछ ऐसे जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, जो डिजिटल इलीगल एक्टिविटीज हैं, वो बढ़ जाती हैं। पोर्नोग्राफिक साइट्स का जो यूज हो जाता है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो हमारी हेल्थ और हमारी मेंटल लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है। आगे आते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट इंटरनेट की तरह ही एक नेटवर्क है, लेकिन ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, और इस प्राइवेट नेटवर्क पे कुछ लिमिटेड पीसीज ही काम करते हैं, और उस नेटवर्क पे ही डेटा शेयर होता है। सिमिलरिटीज इन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट यूजेज द इंटरनेट प्रोटोकॉल सच एज TCP/IP। तो TCP/IP इंटरनेट भी यूज करता है, इंट्रानेट भी यूज करता है। इंट्रानेट साइट्स आर एक्सेसिबल वाया वेब ब्राउजर इन सिमिलर। वेब ब्राउजर के थ्रू ये भी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। वेज एज वेबसाइट इन इंटरनेट, बट ओनली मेंबर्स ऑफ इंटरनेट नेटवर्क कैन एक्सेस इंट्रानेट होस्टेड साइट्स। इन इंटरनेट ऑन इंस्टेंट मैसेजेस कैन बी यूज एज सिमिलर एट याहू मैसेंजर्स। इसके अपने ही एप्लीकेशंस होते हैं जिनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। जबकि अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इंटरनेट इन जनरल टू पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेयर इज इंटरनेट टू स्पेसिफाइड ऑफ फ्यू पीसीज। जैसे इंटरनेट पे आप वर्ल्ड में किसी भी साइट से कनेक्ट हो सकते हैं, जबकि इंटरनेट में आप केवल स्पेसिफिक लिमिटेड साइट से कनेक्ट हो सकते हैं जो उस नेटवर्क के लिए बनाई गई हैं। इंटरनेट का एक जो एक्सेस है वो वाइडर है, इंटरनेट का छोटा एक्सेस है। इंटरनेट सेफ नहीं है, जबकि इंटरनेट काफी हद तक सेफ हो सकता है, सेफ माना जाता है, क्योंकि ये लिमिटेड एरिया में ही नेटवर्किंग पर काम करता है। अब बात करते हैं कुछ वेबसाइट्स के बारे में। पर्सनल वेबसाइट्स जो किसी व्यक्ति के बारे में होती है, जो किसी की बायोपिक के बारे में बताती हैं, या उस पर्सन के लिए अपना कुछ निजी जो उसमें बातें शेयर करनी होती हैं, उसके लिए वो पर्सनल वेबसाइट यूज करते हैं। फोटो शेयरिंग वेबसाइट, तो जैसे फेसबुक है, या आपका PNG की जो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, flickr.com है, तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपने फोटोग्राफ्स को शेयर करते हैं। ब्लॉग्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आप अपने इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज, अपने व्यूज रखते हैं। कुछ इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती हैं जैसे विकिपीडिया है। कुछ डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती हैं, तो कुछ वेब डायरेक्टरी के यहाँ पे नाम दिए हैं। कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, तो ई-कॉमर्स सारी वो वेबसाइट्स होती हैं जिनके थ्रू हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जनरली करते हैं। लाइक हमें टिकट बुक करना है तो IRCTC की वेबसाइट पे गए, कोई सामान परचेज करना है तो हमने अमेजॉन वगैरह से सामान परचेज कर लिया। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स ई-कॉमर्स वेबसाइट्स कहलाती हैं। ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम इंटरनेट यूज करते हैं, जिनकी मदद से हम इंटरनेट को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर चलाते हैं। किसी भी वेब पेज को और वेबसाइट को ब्राउजर की मदद से ही ओपन किया जाता है। चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे यहां पर एक ब्राउजर ओपन कर देता हूं।
ये एक ब्राउजर है जो कि ब्रेव ब्राउजर है, और यहां पर आप देख रहे हैं ये एड्रेस बार है। मैंने यहां लिखा google.com, तो अब ये google.com जो एक वेबसाइट ओपन हो गई है। या हम किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा ncrt.nic.in, तो ये ncrt की यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो गई है। अब किसी भी वेबसाइट का जो ये पहला पेज है ये होम पेज है, और इसमें बहुत सारे हमारे पास में पेजेस हैं। हर एक पेज, सिंगल पेज को हम वेब पेज कहते हैं। तो यहां पर ओपनिंग ऑफ वेब पेज एंड वेबसाइट, तो यहां पर किस तरीके से ओपन होती है। यूज ऑफ सर्च इंजन, सर्च इंजन का यूज है। तो जैसे मैंने बताया गूगल ओपन किया है, तो गूगल अपने आप में वर्ल्ड पॉपुलर सर्च इंजन है। आप यहां पे क्लिक करके कुछ भी टाइप करेंगे और गूगल सर्च पे क्लिक करेंगे तो जनरली बहुत सारी भाषाओं में आपको रिजल्ट निकाल करके सर्च करके दे देगा। ईमेल, ईमेल वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेज पाते हैं, अपना कंटेंट शेयर कर पाते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमें ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, लाइक जीमेल है, रेडिफ मेल है, याहू मेल है, और भी बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जिनसे हम आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं। ट्विटर है, पेन है, इसी तरीके से कुछ वेब ब्राउजर्स भी होते हैं जिनकी मदद से हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी का यूज कर पाते हैं। तो यहां पर चैप्टर 10 में बस इतना ही कुछ दिया हुआ है। आपको जो टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 3 तरीके के यहां पर नेटवर्क डिस्क्राइब हैं, लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया और वाइड एरिया। जो सबसे छोटे एरिया में कनेक्टिविटी होती है वो लैन कनेक्टिविटी होती है। जो उससे बड़े एरिया में कनेक्टिविटी होती है, यानी 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या इससे ऊपर की जो रेंज होती है वो मैन की कनेक्टिविटी होती है। और जब एक कंट्री को कंट्री से कनेक्ट करते हैं तो वो वैन की कनेक्टिविटी होती है। लोकल एरिया के अंदर भी उससे भी छोटे एरिया में जब कुछ डिवाइस आपस में डेटा शेयर करती हैं तो वो एक नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, उसे हम पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क।